पीक ऑफ मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस जिया और यांग काई को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यांग काई बेहोश हालत में पड़ा था। मिस जिया उसे जगाने के लिए काफी कोशिश करती है, पर वो लाख कोशिश करने की बावजूद भी उसे जगा नहीं पाती और वो अपनी पावर से उसकी बॉडी को चेक करने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बॉडी में कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही होती है। इससे वो काफी ज्यादा परेशान होती हुई वहीं पे रोने लगती है। फाइनली यहाँ पे सुबह भी हो गया होता है और 9 इन लॉक फॉर्मेशन जो था वो भी डीएक्टिवेट हो गया होता है। वहीं पे ओल्ड मैंग भी पहुंच गया होता है, पर मिस जिया तो यांग काई के लिए अभी भी रो रही होती है। ये देखने की बात ओल्ड मैंग पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, इसकी ऐसी हालत कैसे हुई। ये सुनने की बात मिस जिया कहती है, मास्टर सबसे पहले तो इसे सेव करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। सुनने की बात एल्डर मैंग ज्यादा देरी न करते हुए अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत यांग काई की बॉडी को चेक करता है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है यांग काई की बॉडी की जो वेंस और मसल्स और मेरिडियन से वो काफी सीरियस तरीके से डैमेज हो चुके हैं। इसे बचाना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। किसी हाई क्लास एलेक्सर का इस्तेमाल करते हुए इसकी लाइफ को सेव किया जा सकता है। ये सुनने की बात तो मिस जिया और भी ज्यादा रोते हुए कहती है, मास्टर तो क्या इसे बचाया नहीं जा सकता, क्या यांग काई अब मरने वाली है। और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। ये देखने की बात ओल्ड मैन कहता है, लगता है मेरी यहाँ पे आना पूरी तरीके से बेकार गया, सब कुछ होने की बावजूद भी हम इसे सेव नहीं कर पाए। इसी के साथ साथ वो अपनी डिसाइपल को यांग काई के लिए इतना ज्यादा रोते हुए देखकर और भी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वो मिस जिया से कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसकी हालत जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा। और इसी के साथ साथ वो एलेक्सर को भी निकाल लिया होता है। जब वो इस एलेक्सर को यांग काई को खिलाने की कोशिश करता है, एलेक्सर काफी बड़ा होता है, इस वजह से यांग काई की मुंह से नहीं घुसता और वो इस एलेक्सर को अपनी एनर्जी की फॉर्म में बदलते हुए यांग काई की बॉडी में डालने के लिए तैयार हो गया होता है। पर मिस जिया उसे रोकते हुए उस पिल को तुरंत अपनी बॉडी में लेकर यानी कि अपने मुंह में लेकर उसे लिक्विड फॉर्म में बदलते हुए किस करते हुए यांग काई को खिलाने लगती है। ये देखने की बात तो ओल्ड मैंग भी शर्माते हुए वहाँ से पीछे मुड़ जाता है। कुछ देर बाद एल्डर मैंग अपनी डिसाइपल से कहता है, अगर यांग काई को मेडिसिन देना हो गया तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या तुमने 9 कंडेंसिंग ऑस को हासिल कर ली। ये सुनने की बात मिस जिया भी कहती है, हाँ। एल्डर मैंग कहता है, तो फिर तुम्हें ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए और इसे तुरंत ही एब्जॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि समय के अंदर एब्जॉर्ब ना किया जाए ये तुरंत ही बेकार हो जाएगा। मिस जिया कहती है, पर मास्टर अब यांग काई का ख्याल रखना, और वो अपनी कल्टीवेशन करने के लिए चला गया होता है। एल्डर मैंग उन दोनों को ध्यान से देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ये दोनों काफी डेंस फाइट से गुजरे, दोनों की बॉडी ही काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड है। यहाँ से वापस जाने की बात इसके बारे में मुझे अपनी डिसाइपल से पूछना होगा। और फिर कुछ ही देर में वहीं पे मिस जिया की कल्टीवेशन भी खत्म हो गया होता है। ये देखने की बात ओल्ड मैंग पूछता है, डिसाइपल क्या तुमने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया, क्या तुम ट्रू एलिमेंटल स्टेज पर पहुंच चुके हो। ये सुनने की बात मिस जिया भी तुरंत ही हाँ में नोट कर देती है और वो तुरंत ही यांग काई के पास जाने लगती है। पर ओल्ड मैंग समझ जाता है कि मिस जिया झूठ बोल रही है, क्योंकि इतनी कम टाइम के अंदर 9 इंक कंडेंसिंग ऑस को रिफाइन करना पूरी तरीके से नामुमकिन है। इसी के साथ साथ वो कहती है, शायद से ऐसा हो सकती है कि उसने अपनी मेरिडियंस के अंदर इसे स्टोर कर लिया हो, शायद से वो सही टाइम आने पर इसे रिफाइन करते हुए काफी आगे जा सकती है। और वो इसी के साथ साथ यांग काई को ध्यान से देखते हुए कहता है, इसकी बॉडी तो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ, ना ही ये जगह, लगता है हमें सबसे पहले इसे हील करने के लिए इस जगह को छोड़ना चाहिए। और वो यांग काई के साथ वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सेक्ट के अंदर मिस जिया के साथ साथ एल्डर मैंग को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एल्डर मैंग यांग काई को हील करने की कोशिश कर रहा था। मिस जिया कहती है, कई दिन हो गए, मास्टर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यांग काई को हील करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक यांग काई नहीं जगा। जल्दी उठो यांग काई, तुम्हें जल्द से जल्द उठना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग काई की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पे होश आते ही यांग काई के सामने तुरंत ही गोल्डन स्केलेटन भी पहुंच गया होता है। यांग काई सोचता है, जब लास्ट टाइम मैंने अपनी गोल्डन बॉडी आर्ट का यूज किया था तब मुझे पता चला कि इस गोल्डन बॉडी आर्ट के अंदर और भी सीक्रेट्स मौजूद है, और वो इसके बारे में गोल्डन स्केलेटन से पूछने लगता है। इसी के साथ साथ वो गोल्डन स्केलेटन से कहता है, तुम मेरी बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब तो हो चुके हो और तुम मेरी बॉडी से पूरी तरीके से मिल चुके हो, पर अभी तक तुमने मेरी सामने यानी कि तुमने अपनी कंट्रोल मुझे पूरी तरीके से नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कंट्रोल पूरी तरीके से मेरी हवाले करो। ये सुनने की बात गोल्डन स्केलेटन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसी वैसी चीज हूँ। गोल्डन स्केलेटन की सक्सेसर बनना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है। ये सुनने की बात यांग काई कहता है, तुम्हारी और मेरे बीच जो बैरियर था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तुम हमेशा ही मुझे यानी कि मेरी स्ट्रेंथ को चेक करते रहते हो। अब तो पिछले फाइट के अंदर
मेरी स्ट्रेंथ के बारे में तुम्हें पता चल ही चुका है, तो तुम्हें मुझे अपनी एज ए सक्सेसर चुन लेना चाहिए। ये सुनने के बाद गोल्डन स्केलेटन भी कहते हैं, हाँ ये बात तो सही है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ कभी भी हार मानते नहीं। तुम्हारी विल पावर तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करूंगा, पर ये परमानेंटली नहीं होगा, टेम्पररी होगा। और वो तुरंत अपनी पावर्स को यांकाई की बॉडी में डालने लगता है, जिसकी वजह से यांकाई की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। इसी के साथ साथ गोल्डन स्केलेटन कहता है, तुम्हारी इस मार्शल आर्ट की जर्नी काफी आगे तक जाएगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और यांकाई गोल्डन स्केलेटन को अपने अंदर पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया होता है। इसी के साथ साथ उसकी जो कल्टीवेशन होता है वो ओपन एलिमेंटल स्टेज की 7th लेवल पर पहुंच चुका होता है। इससे वो काफी खुश हो गया था, लेकिन अचानक से उसकी स्पिरिचुअल के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट होने लगता है। इसी के साथ साथ उसके अंदर से जो 9 कंडेंसिंग ऑस की हाफ हिस्सा था वो भी बाहर आ गया होता है। इसे देखने की बात यांकाई कहता है, ये 9 कंडेंसिंग ऑस की हाफ हिस्सा है जो कि मैंने एक्सीडेंटली एब्जॉर्ब कर लिया था, पर फिलहाल के लिए मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। सही टाइम आने पर मैं इसका यूज कर सकता हूँ। और वो इसे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एल्डर मैंग अभी भी यांकाई को हील कर रहा होता है। ऐसे ही काफी देर तक हील करने की बाद वो अचानक से रुकते हुए कहता है, मैं अपनी ट्रू एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए काफी टाइम तक यांकाई को हील करने की कोशिश की, बट अभी भी वो जागा नहीं। मुझे लगता है कि मेरी ये कोशिश ही पूरी तरीके से बेकार गया, पर वो पूरी तरीके से नहीं मरा, यानी कि कह सकते हो कि वो अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ। ये सुनने की बात मिस जिया काफी ज्यादा परेशान होते हुए रोते हुए कहती है, इसका मतलब ये है कि यांकाई कभी भी जागने वाला नहीं है। एल्डर मैंग कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही समझो, उसकी बॉडी मरने से तो सेफ है, पर हमेशा ही वो इसी तरह लेटा रहेगा, वो कभी भी शायद से ना जागे। ये सुनने की बात तो मिस जिया काफी ज्यादा परेशान होते हुए फिर से रोते हुए कहती है, मास्टर क्या यांकाई को हील करने की कोई तरीका नहीं है? ओल्ड मैंग फिर से कहता है, नहीं। इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, पर तभी अचानक से यांकाई उठते हुए कहता है, यहाँ पे क्या हुआ? उसे इस तरीके से उठते हुए देखकर तो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं, पर यांकाई को ठीक देखकर तो सबसे ज्यादा खुश होता है मिस जिया। मिस जिया तुरंत ही यांकाई के पास आकर कहता है, छोटे भाई फाइनली तुम जाग चुके हो, क्या तुम अभी ठीक हो? ये सुनने की बात यांकाई काफी शॉक होते हुए कहता है, हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक तो हो चुका हूँ, बट अभी भी मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ। ये सुनने की बात सिस्टर जिया तुरंत ही उसकी मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगती है, मास्टर जल्दी से जल्दी देखो कि यांकाई की बॉडी को पूरी तरीके से किस तरीके से हील किया जाए। और वो उसकी मास्टर को काफी जोर से हिलाने लगती है। इससे तो उसकी मास्टर परेशान होते हुए कहता है, जरा रुको, पहले से ही तुम्हारी मास्टर बुढ़ा है, क्या तुम इस तरीके से अपनी मास्टर की हड्डियों को तोड़ना चाहते हो? और वो यांकाई की बॉडी को चेक करते हुए काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है, क्योंकि इंजर्ड होने टाइम तो यांकाई की जो कल्टीवेशन था वो ओरिजिन रियलम की पीक पर था, पर वो ठीक होते ही उसकी कल्टीवेशन जो है वो ओपन एलिमेंटल स्टेज की 7th लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि अनबिलीवेबल था। जैसा कि आपको पता है कि ओल्ड बुड्ढे की कभी ठरकी वाली आदत नहीं गई, और वो यांकाई को फिर से छेड़ने लगता है और अपने डिसाइपल से कहता है, जैसा कि यांकाई अब जाग चुका है, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, अब यहाँ से तुम जा सकते हो। मिस जिया कहती है, पर मास्टर ये सुनने की बात एल्डर मैंग फिर से कहता है, अब कौन सी चीज बाकी रह गई, तुम जल्द से जल्द यहाँ से जाओ और अपनी ट्रू एलिमेंटल स्टेज की फाउंडेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। ये सुनने की बात सिस्टर जिया और ज्यादा चिढ़ते हुए वहाँ से अपनी मास्टर को यानी कि अपनी मास्टर की मजाक उड़ाते हुए जाने लगती है, पर जाते हुए यांकाई को इशारा में कुछ कहती है टॉय टॉय करके। ये चीज देखने में सही में काफी ज्यादा फनी लग रही थी। यांकाई भी इस इशारे को समझ जाता है। ओल्ड मैंग यांकाई को एक पील देते हुए कहता है, ये ब्लड जिंक्शन पील है, ये पील तुम्हारी इंजरीज को पूरी तरीके से हील कर देगा। ये पील देखने की बात तो यांकाई भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो तुरंत ही उस पील को खा लेता है। वो कहता है, ये पील तो काफी बड़ी है, इसे निकलने में मुझे काफी दिक्कत हुआ। ओल्ड मैन कहता है, दिक्कत तो होना ही था, पर उसे पिछले बार की इंसिडेंस याद आ जाता है, जहाँ पे कि मिस जिया ने उसे किस तरीके से पील खिलाया था, और उसकी फिर से दिमाग सटक जाता है और वो यांकाई को टोट मारते हुए कहता है, अबे ठरकी, पिछली बार की तरह फिर से तुझे नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए तू ये बता कि जब तुम दोनों ब्लैक पिट माउंटेन के अंदर गए थे तब तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। ये सुनने की बात यांकाई भी इस बार में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मेंशन की बाहर दिखाया जाता है। यांकाई ओल्ड मैंग से कहता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि लैंग हुई ने मेरी वजह से ही हमला किया था। ये सुनने की बात ओल्ड मैंग कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, जबकि तुमने ये चीज सुलझा लिया तो अब इसे यानी कि मेरे ऊपर छोड़ दो। यांकाई सिस्टर जिया को वहाँ से बाय बाय करते हुए
हुए चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर तो सिस्टर जिया भी काफी ज्यादा उदास हो गई होती है, पर मास्टर कहता है आप बहुत हो गई ठरकपंथी, तुम अपनी कल्टीवेशन के अंदर ध्यान दो। ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्से में एक डायरेक्शन की ओर जाने लगता है। ये देखने की बात सिस्टर जिया पूछता है कि मास्टर आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। ये सुनने की बात मास्टर कहता है यानी कि एल्डर मैन कहता है मैं ब्लड बैटल गैंग की और फिलहाल के लिए जा रहा हूँ कुछ हिसाब किताब बराबर करने, और वो अपनी शॉट को निकलते हुए काफी तेजी से उसी ओर ही चला जाता है। इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। शायद से अगले एपिसोड के अंदर एल्डर मैन ब्लड बैटल गैंग की काफी अच्छी तरीके से खातिरदारी करने वाला है। वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। माफ करना कि एक दिन लेट हो गया। फिलहाल के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।